हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना मीडियम क्वालिटी क्वेश्चंस। तो देखो, पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं क्या है। ये हमें सादा दिख रहा है, मल्टीप्लाई करके हमने इसे ऐसा कर दिया, फिर हमने ऐसा कर दिया। समझ लेना, मैं नहीं बता रहा हूँ, कुछ नहीं खास, अलजेब्रा है बस और कुछ नहीं। इसका इंटू इससे करो, इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, ये आएगा, इसको सॉल्व करो, ये और ये आ जाएगा। अब सर हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, बात है यहाँ इस लाइन पर। अब सर क्या करना है हमें, तो देखो अब हमें इसके रूट्स निकालने के लिए अपना जो सी टर्म होता है ना, सी वाले टर्म का जो ए एक्स स्क्वायर वाला टर्म होता है, उसके ए से हमें इसका मल्टीप्लाई करना होता है। यानी हमारा सी क्या है, -10, और हमारा ए क्या है, 3। तो हमने -10 का मल्टीप्लाई करा 3 के साथ। अब हमें क्या मिला, हमने लिखा सर हमें मिला -30। ठीक है, अब हमें थोड़ी देर अभी माइनस को इग्नोर करते हैं और हम यहाँ देखते हैं हमें यहाँ क्या है। यहाँ पर हमारे पास है, हम लिखते हैं अगर 1x, ठीक है 1x है हमारे पास। अब सर हमें क्या करना है, ये जो -30 है ना, हमें इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है। और फैक्टर करके हमें दो इसके ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनका इंटू करने पर -30 आ रहा हो और प्लस माइनस करने पर, प्लस करके देखें या माइनस करके देखें, हमें +1 मिल रहा हो। तो हम क्या करेंगे, आपके सामने मैं लाइव पहले 30 के फैक्टर करूँगा, माइनस को भी हम साइड रखते हैं। तो 2, 15, 3, 5, 5, 1, ठीक है। अब सर हमारे फैक्टर आ गए 2 × 3 × 5। अब हमें कुछ इनमें से ऐसा निकालना है कि जिनका प्लस करने पे, ठीक है, प्लस माइनस करने पे हमें 1 मिल जाए और इंटू करने पे हमें 30 मिल जाए। मेरा प्लस माइनस से मतलब है या तो हम प्लस करेंगे दोनों के बीच में या माइनस करेंगे। तो 5 हमने अलग रखा और 6, 3 2 या 6। अब हमें मिला 6 और 5। क्या सर ये 6 × 5 30 नहीं होता है? सर होता है। और क्या अगर हम देखें, अगर हम 6 में से 5 को माइनस करते हैं तो क्या सर हमें 1 नहीं मिलता है? तो यानी हमारी दोनों कंडीशन सॉल्व हो गई, हमारी ये वाली कंडीशन भी सॉल्व हो गई और ये वाली कंडीशन भी सॉल्व हो गई। ठीक है, हमें दो फैक्टर ऐसे मिल गए जिनका मल्टीप्लाई करने पे 30 आ रहा है और जिनका माइनस करने पे या प्लस करते तो प्लस करने पे हमारा 1 आ रहा है। हमारी कंडीशन सॉल्व। तो हमें वही करना है। फिर हम क्या करेंगे, 3x² हमने लिखा। अब देखो हमें क्या चाहिए था, हमें प्लस का 1 चाहिए था, यानी प्लस का 1 चाहिए। तो हमारा 6 यहाँ पे पड़ा है, 5 छोटा है तो हम 6 को पॉजिटिव रखेंगे, 5 को नेगेटिव रखा, क्योंकि अगर हम -6 + 5 लिखते तो हमारा यहाँ पे -1 आता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने +6x लिखा, x आप जरूर लिख देना पीछे। उसके बाद फिर हमने -5x लिखा, जो भी है बस दोनों फैक्टर उठा के पीछे पीछे x लिख देना और फिर -10 लिख देना। अब आपको क्या करना है, इसके बाद इसमें से कॉमन फाइंड करना है। तो 3x² + 6x में फिर कॉमन क्या निकल सकता है सर, 3x मुझे लग रहा है कॉमन निकल सकता है। निकाला, अंदर क्या बचा x और इधर से क्या बचा 2। फिर अगर आपने ये सही लिखा है ना, तो अब इसे बस याद रखो। अब आपको यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ देखो सर -5 निकल रहा है, यहाँ भी -5 है, यहाँ -10 है, तो मैं -5 निकाल लेता हूँ। यहाँ क्या बचा सर x। अब सर ये -10 यहाँ पे निकाला था, तो यानी मुझे यहाँ पे -10 चाहिए जब मैं अंदर इंटू करूँ, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस का यहाँ प्लस कर दे रहा हूँ, जैसे -5x हो जाएगा -10x। अगर यहाँ पे मैं माइनस ही रखा रहने देता तो फिर मुझे प्लस का 10 मिलता, जो मुझे चाहिए नहीं था, इसलिए हमने अंदर प्लस का 2 कर दिया। अब हमें क्या दिख रहा है सर, x+2 कॉमन आ रहे हैं। सर x+2 को कॉमन ले लिया, फिर अंदर क्या बचा सर 3x - 5। तो ये आपके हो गए अब रूट, क्वेश्चन ख़त्म। अब आपका क्या है कि x+2 आप 0 लिख सकते हैं और 3x - 5 भी आप 0 लिख सकते हैं, ये है। तो फिर हमारी x की वैल्यू -2 हो सकती है, और अगर ये है तो x की वैल्यू हमारी 5/3 हो सकती है। तो ये हमारे इस इक्वेशन के दोनों रूट्स आ गए और हमारा क्वेश्चन हुआ ख़त्म। तो यही होते हैं रूट करना है। ठीक है, रूट कैसे फाइंड करना है, तो यही प्रोसेस होता है। पहले हमें उसको ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फिर उसका जो मिडिल टर्म है, इसे मिडिल टर्म कहा जाता है, मिडिल टर्म हमें स्प्लिट करना है। ठीक है, कैसे स्प्लिट करना है सर, जो हम ए टर्म का और सी टर्म का आपस में मल्टीप्लाई करें, उसके फैक्टर्स निकालने हैं उनका। ठीक है, फिर प्लस माइनस करने पे अगर वो मिडिल टर्म दे रहे हैं तो हमें उनको यहाँ लिख देना है। फिर हमें कॉमन ऑमन निकाल लेना है, एक तरफ पहले इन दोनों में से आपस में से निकालेंगे, फिर ये दोनों हमेशा सेम आएंगे, याद रखिएगा, ये चीज़ और ये चीज़ हमेशा सेम आएगी। अगर नहीं आई तो आपका क्वेश्चन गलत है, उसी समय रुक जाइए, मत करिए। ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़ हमेशा सेम आएगी। तो x+2 कॉमन निकाला, 3x - 5 अंदर डाला, फिर हमें हमारे दोनों रूट मिल गए आसानी से। तो ये होता है तरीका हमारा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का। जिस टाइप के आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे ना, वो यही टाइप है, इसलिए आप इसको तो प्रैक्टिस जितना कर सकते हैं उतना करिए।
अब कुछ लोग यहाँ पर पूछते हैं मुझसे कि सर हम कैसे पता करें कि हमें कौन सा 1 दे देगा, कौन सा दे। तो देखो आपको ना पहले फैक्टर करके देखना है, फिर आपको जितने पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं उन फैक्टर्स के बना के देखिए और करके देखिए कि आ रहा है नहीं आ रहा है, तब आपको अपने पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको एक लाइन लिख देनी है, ऐसे कहानी खत्म। अब इसमें एक हमें दूसरा टाइप का क्वेश्चन मिलता है, ये वाला 5x² - 8x। इसमें आप नोट करिए क्या डिफरेंस है। यहाँ पर हमारे पास सी टर्म यानी कॉन्स्टेंट टर्म है ही नहीं। इसको सर कैसे सॉल्व करें? अब हमारे पास सी तो है ही नहीं, तो सर क्या हम उसे 0 माने, 1 माने? नहीं। इसको सॉल्व करने का हमारा तरीका होता है, हम इन्हीं में से जो हमें दिए हुए हैं हम इन्हीं में से कॉमन निकालेंगे। हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? एक्स कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा 5x, फिर यहाँ क्या बचा 8। ठीक है, तो अब या तो हमारा x = 0 हो जाएगा या फिर हमारा x = 8/5 हो जाएगा। मतलब हमने जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने दो जो मल्टीप्लाई में इक्वेशंस ली थी x + 2 और 3x - 5, उसकी जगह हमें यहाँ पर मिल गया है x और 5x - 8। तो x = 0 और x = 8/5 हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये था। अब देखिए ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर इसमें तो हमें 0 नहीं दिख रहा, कहीं 6x² + 40 = 31x। घबराओ मत यार, क्या करो 31x को इस साइड पे ले आओ तो क्या हो जाएगा 6x² - 31x + 40 = 0 लिख दो। ठीक है, अब एक चीज़ आपको क्या याद रखनी है, यहाँ याद ये रखना है कि सर हमें हमेशा x² वाले टर्म के बाद हमें x वाला टर्म लिखना है।